अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना व मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आले सय्यदिना मुहम्मदिन बिअदद कुल्ल दाइन व दवाइन व बिअदद कुल्ल इल्लतिन व शिफ़ाइन। अज़ीज़ान मोहतरम, चंद लम्हात के लिए हाज़िर हुआ हूँ कि आपकी बारगाह में सरकार इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु की शान में कुछ बातें अर्ज़ कर दूँ, क्योंकि आपका दिन गुज़रा है और आपका ज़िक्र होना भी ज़रूरी है। इसलिए कि इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु जहाँ एक बहुत बड़े आलिम, मुज्तहिद, मुफ़क्किर, अदीब, मुफ़स्सिर, मुहद्दिस गुज़रे हैं अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा व जल, वहीं पर आपका तुर्रा इम्तियाज़ ये रहा है कि आपकी निस्बत अहले बैत अतहार रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम व अलैहिमुस्सलाम के मुक़द्दस घराने से रही है। और बेशक जब रसूल खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व बारिक वसल्लम ने इरशाद फरमा दिया कि अना मदीनतुल इल्म व अली बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसके दरवाज़ा हैं, तो अब जितने भी साहिबान इल्म आपको नज़र आएंगे तो वो सब के सब दरवाज़े शहर इल्म मुस्तफ़ा पर खड़े नज़र आएंगे, यानी मौलाए कायनात हज़रत अली अलैहिस्सलाम के दर पर दस्तबस्ता खड़े होंगे। चुनांचा मैं एक रिवायत से शुरू करता हूँ कि इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु फरमाते हैं वरुविया अन यूसुफ़ रहमहुल्लाह अन्नहु क़ाल समिअतु अबा हनीफ़ता रज़ियल्लाहु अन्हु यक़ूल अली इब्न अबी तालिब हुज्जतुना इंदल्लाहि यौमल क़ियामती। किताबुल एतिक़ाद सफ़ा नंबर 192। फरमाते हैं इमाम आज़म अबू हनीफ़ा के मौलाए कायनात हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में हमारा वसीला होंगे। सुभान अल्लाह। मैं अर्ज़ करता हूँ इमाम आज़म अबू हनीफ़ा से कि हुज़ूर आप बहुत बड़े मुज्तहिद हैं और आपके असातिज़ा में तकरीबन 4000 की तादाद शामिल है। आपके शागिर्दों में कई हज़ार नाम हैं और बड़े बड़े नाम हैं, इमाम मोहम्मद, इमाम यूसुफ़ जैसे नाम हैं। तो आप उनको अल्लाह की बारगाह में लेके जाइए और अपने लिए वसीला बनाइए। आप ये क्यों कहते हैं कि अली मेरे लिए वसीला हैं? तो इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु ये आलम अरवाह से ये आवाज़ देते नज़र आएंगे और आपकी क़ब्र अनवर से ये आवाज़ आएगी कि मैं क्यों ना अली मुर्तज़ा को अपना वसीला पेश करूं। इसलिए कि नुअमान इब्न साबित, इमाम आज़म अबू हनीफ़ा का नाम नुअमान है, आपके वालिद का नाम साबित है, कि ये पैदा ही हुआ है हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम की दुआ से। इसकी रिवायत कुछ इस तरीक़े से है कि जिसको इस्माइल बिन इमाद बयान करते हैं। इस्माइल कौन है? पोते हैं इमाम आज़म अबू हनीफ़ा के, इस्माइल बिन इमाद बिन नुअमान बिन साबित। कहते हैं कि ज़हबा साबित इला अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु व हुवा सग़ीर फ़दआ लहू बिलबरकती फ़ीहि व फ़ी ज़ुर्रियतिही व नहनु नरजू मिनल्लाहि अन यकून क़द अस्तजाब अल्लाहु ज़ालिका लिअली इब्न अबी तालिब फ़ीना। यानी मेरे दादा साबित, ये इस्माइल कह रहे हैं कि मेरे दादा साबित अपने वालिद ज़ूता के साथ हज़रत अली की खिदमत में हाज़िर हुए, तो आपने साबित और उनकी औलाद के लिए दुआ की। अल्लाह ताला ने हमारे हक़ में हज़रत अली की दुआ कबूल फरमा ली। और कैसे कबूल की? कि अल्लाह तबारक व तआला ने इल्म, इज्तिहाद, तफ़क्कुह हमारे ख़ानदान के अंदर रखा, अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा व जल। और ये वाक़या कुछ इस तरीके से है कि इराक़ में जब हज़रत ज़ूता तशरीफ़ लाए, हज़रत इमाम आज़म के हज़रत नुअमान इब्न साबित के दादा मोहतरम, तो रिवायत में है कि जंगे जमल में जाते वक्त रास्ते में आप अपने बेटे को लेकर के आए
और अपने बेटे को मौलाए कायनात की बारगाह में पेश किया और ये कहा कि आप जो है इनसे सलाम कीजिए, फैज़ हासिल कीजिए और साथ में फ़ालूदा, अरब का मशहूर फालूदा हमारे हिंदुस्तान में मिलता है, वो फ़ालूदा अलग है और वो बड़े 8, 10, 15 किस्म की चीज़ें मिला करके फ़ालूदा बनाया जाता है। अरब का फ़ालूदा बड़ा सादा सा होता है, वो जो सेवइयों की तरह चावल का बना हुआ जो होता है वो कड़क होता है, सूखा हुआ, और उसको फ्रिज में रखते हैं। उसको डाल करके उसके ऊपर सब्ज़ा जो है वो डाला जाता है भीगा हुआ, और उसके ऊपर लाल या हरे रंग का जो बना हुआ एक किस्म का मशरूब की तरह होता है गाढ़ा, वो डाला जाता है। बस यही चीज़ होती, ठंडा होता है और वो पेट को ठंडा कर देता है, जिसे तुख मलंगा भी कहते हैं, सब्ज़ा हम जो भिगाते हैं फालूदे में डालने के लिए। तो फालूदे के लिए बस इतनी ही चीज़ें होती हैं। उस ज़माने में आप ऐसा फालूदा तस्वुर करें, इसलिए क्योंकि एक तकरीर के बाद एक साहब ने कहा जी जनाब फालूदे में तो आइसक्रीम डाली जाती है और ये डाला जाता है, उस वक्त ये था, ये कैसे साबित करेंगे। तो इसलिए मैं अर्ज़ कर देना चाहता हूँ, इसलिए कि जब हम शहर रय हाजिर हुए थे, वही रय जिसकी हुकूमत के लिए साद इब्न अबी वक़ास का बेटा जो है अमर इब्न साद, उसने जो है वो चढ़ाई की थी अहले बैत अतहार के एक अजीम शान शख्सियत सैयदना इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु अलैहि सलाम पर। उसी रय में जब हम हाजिर हुए तो सैयदना शाह अब्दुल अज़ीम रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु का रोज़ा वहाँ पर मौजूद है। हम लोग वहाँ गए, ज़ियारत की, फातहा पढ़ा, फातहा पढ़ के बाहर आए तो उस वक्त वहाँ पे जो है वो फालूदे की दुकान लगी हुई थी। तो मुझे याद आ गया शेख सादी ने जो फालूदे का जिक्र बोस्ता में किया है, मैंने कहा चलो खा के देखते हैं यहाँ का फालूदा। तो नहायत सादा सा होता है और कभी मौका मिले तो आप ज़रूर उसका इस्तेमाल कीजिएगा। तो कहा फालूदा ला करके इमाम आज़म रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु के वालिद मोहतरम ने मौलाए कायनात की बारगाह में पेश किया। मौलाए कायनात ने उसे लिया और लेने के बाद फिर जा कर के आपने दुआ की बरकत के लिए कि अल्लाह तुम्हें बरकत अता फरमाए। तो इमाम आज़म फरमाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह उसी बरकत के नतीजा है कि नुअमान को अल्लाह तबारक व तआला ने इल्म नाफ़े अता फरमाया है। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु की विलादत 80 सन हिजरी में हुई, 80s में, और इमाम जाफ़र सादिक की विलादत 83 में हुई है। 3 साल इमाम जाफ़र सादिक रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु इमाम आज़म अबू हनीफ़ा से उम्र में छोटे हैं, बावजूद इसके इमाम आज़म अबू हनीफ़ा के उस्ताद हैं। उस्ताद होने के लिए उम्र बराबर होना या बड़ी होना ज़रूरी नहीं है, इल्म ज़रूरी है, तफ़क्कुह ज़रूरी है और वो अल्लाह की जानिब से अता होना ज़रूरी है। तो अर्ज़ ये कर रहा था कि इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु एक ज़माने तक जो है वो रेशम के कपड़ों को बेचते रहे और आपके कपड़ों का कारखाना भी था। बाज़ ने कहा, बाज़ ने कहा नहीं, कपड़े ख़रीदो फ़रोख्त का आपकी तिजारत थी। खैर जो भी हो, एक तो अच्छी बात है कि पेट के लिए और ख़ानदान और कुंबा चलाने के लिए हमारे असलाफ़ ने हमेशा जो है वो बिज़नेस और तिजारत किया है, और दीन खालिस अल्लाह के लिए, जो आज हमारे यहाँ से मफकूद हो गई है। और हमारे यहाँ अब जो है वो दीन बेचा जा रहा है, दीन को जो है वो तख्ते मश्क बना दिया गया है और दीन को जो है वो बेच करके रिज़्क़ कमाया जा रहा है। यही वजह है कि मरूर ज़माना के साथ और ज़माने वाले के जो साहिबाने सरवत और माल हैं, लोग उनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें भी असलाफ़ की सुन्नत पे अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु, जहाँ आपके 4000 असातिज़ा की ज़िक्र होता है, इमाम ज़हबी ने कहा है कि उसमें रिजालुन कसीरुन, बहुत सारे जो लोग हैं वो इमाम आज़म अबू हनीफ़ा के असातिज़ा में से हैं। मगर मैं आपको बता दूं कि खुसूसियत के साथ जिनकी शागिर्दी पे इमाम आज़म को फ़ख्र है वो है सैयदना इमाम मोहम्मद बाक़िर, बाक़िरुल इल्म, बाक़िरुल हिकमा, अम्बिया के उलूम के वारिस इमाम मोहम्मद बाक़िर रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु अलैहि सलाम, और इमाम जाफ़र सादिक, सैयदना ज़ैद शहीद, हज़रत अब्दुल्लाह बिन हसन मुसन्ना, और उसके अलावा मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह अल महज़ और अब्दुल्लाह यानी नफ्स ज़किया बिन हसन रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हुम व अलैहिमुस्सलाम। ये वो शख्सियात हैं जिनसे इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने
इल्म दीन हासिल किया, फ़िक़्ह का इल्म, हदीस का इल्म हासिल किया है। और रिवायत में है कि इमाम मूसा काज़िम रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु से भी आपने इक्तिसाब फैज़ किया, इसलिए कि आप इमाम जाफ़र सादिक़ की बारगाह में हाजिर थे। इमाम मूसा काज़िम बहुत छोटी उम्र के थे और आप बाहर तशरीफ़ लाए, और जब बाहर तशरीफ़ लाए तो मुस्कुरा कर देखा, और मुस्कुरा करके देखा तो इमाम आज़म ने सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, वालेकुम अस्सलाम करके इमाम मूसा काज़िम ने कहा, आप नुअमान इब्न साबित हैं? कहा हाँ, मैं नुअमान इब्न साबित हूँ। आपको कैसे पता चला? कहा मैं कुरान पढ़ता हूँ, तो उस कुरान में जो सजदों के नूर और पेशानी के नूर का जिक्र आया है, मैं आपकी पेशानी पर देखा। सुभान अल्लाह अकबर। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु एक ऐसे सिराजुल उम्मा ऐसे ही नहीं कहलाए, ऐसे ही एक दुनिया, एक आलम जो है वो आपका मुक़ल्लिद नहीं है, वो आप पहले अइम्मा अहले बैत के कदमों में आए हैं, तब जाकर के इस उम्मत ने आपको कबूल किया। देखिए ना, 4 इमाम हैं, 4 मसलक हैं, 4 मसलक हमारे अहले सुन्नत व जमात में जो इस वक्त जारी व सारी और राइज हैं। अल्लाह, मालिकी, शाफ़ई, हम्बली, हनफी। इमाम मालिक अहले बैत के शागिर्द, इमाम शाफ़ई अहले बैत से फैज़ लेने वाले। यहाँ तक कि फरमा रहे हैं, लौ काना हुब्बु आले मुहम्मदिन, अगर आले मोहम्मद की मोहब्बत मेरा गुनाह है, लौ काना ज़म्बी हुब्बु आले मुहम्मदिन फ़ज़ालिका ज़म्बुन लस्तु अन्हु अतूब, अगर मेरा गुनाह आले मोहम्मद की मोहब्बत है तो ये वो गुनाह है जिससे मैं तौबा नहीं करूँ। ये इमाम शाफ़ई रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु का कौल। इमाम अहमद इब्न हम्बल, आप किताबें उठा करके देख लो, क्या अहले बैत से मोहब्बत है आपको। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु पूरी ज़िंदगी दरे अहले बैत पर ग़ुलामी करते रहे और वहाँ से इल्म हासिल किया। यहाँ तक कि वो कौल भी बहुत मशहूर है और कुतुब में तारीख़ निगारों ने लिखा है कि इमाम आज़म फरमाते थे, लौ लस्सनतान लहलकन नुअमान, अगर 2 साल इमाम जाफ़र सादिक़ और इमाम मोहम्मद बाक़िर की दहलीज़ पर नहीं गुजारे होते शागिर्दी के, तो इमाम आज़म हिलाक हो गया। पता चला इल्म हिलाकत की तरफ ले जाता है, क्योंकि इल्म जब आता है तो साथ में अना आता है, तकब्बुर आता है, मैं आता है, और अहले बैत अतहार उस अना को, उस तकब्बुर को, उस मैं को ख़त्म करके खालिस इंसान को आलिम फिल्लाह, आलिम बिल्लाह, आलिम लिल्लाह बना देते हैं। रज़ीदान मोहतरम, और इस तरह तो इमाम आज़म अबू हनीफ़ा की अगर मैं आपको फ़िक़ही बातें, अगर उनके वाक़या सुनाना शुरू कर दूँ तो काफ़ी वक्त दरकार है, मगर इतनी जहानत और इतनी अक्लमंदी, अल्लाह अकबर। किसी ने आके इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु कहा कि आज रात को मेरा मोर जो मैंने पाला हुआ था वो चोरी हो गया। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा ने कहा, नमाज को आओ, नमाज को आओ। देखा आपने क्या कहा, नमाज को आओ। तो उसने कहा ठीक है, नमाज को आ गया हो, क्योंकि आजकल हमारे यहाँ भी ऐसा है। आज ही सुबह खबर आई थी कि चाँद उल्टा हो गया, चाँद उल्टा। अब पूरी खबर फैल रही है, लोग फ़ोटो खींच के भेज रहे हैं। मेरे भाई, हर बार चाँद जो है वो आप मगरिब की तरफ देखते हो, दिन में चाँद आपको मशरिक़ की तरफ दिखता है। कभी ज़िंदगी में देखा होता चाँद दिन में तो आपको पता चलता कि दिन में चाँद अगर देखोगे और अपोजिट साइड से देखेगा तो वो आपको उल्टा ही दिखेगा, इसलिए क्योंकि रोशनी जब ऊपर से पड़ रही होती है, जब नीचे से पड़ रही होती है तो नीचे का हिस्सा दिखाई देता है, जब ऊपर की पड़ रही होती है ऊपर का हिस्सा दिखाई देता है। ये एक लॉजिक, एक साइंस है जो नज़रियाती उलूम में से है, मगर लोगों ने उसके पीछे जो वो तमाशा किया और मुफ्तियान कराम को फ़ोन कर दिया। मुफ्तियान ने कहा नहीं, ये तो अल्लाह का अज़ाब है और ये क़यामत की निशानी है। बेशक इस्तिग़फ़ार करना चाहिए, अल्लाह से रुजू, इससे इनकार नहीं, मगर हर शय को ले जा कर के वहीं पे जोड़ देना और फिर जो है लोगों को और जो है जो हमसे हमारे मुखालिफ एक तबका खड़ा उसको हंसी का मौका दे देना, ये हमें नहीं करना चाहिए। हमें हर चीज़ में सोच समझ के कमेंट करना चाहिए। अगर ये मेरी फील्ड नहीं है तो फिर कोई बात नहीं, आप उससे पूछ लीजिए जो इसका आलिम है। मैं भाई मुझसे जो है नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात पूछ लीजिए, मगर नहीं, हर चीज़ में हम जब बात डालने लगते हैं अपनी तो यही हो जाता है मसला। आजकल भी यही मसला है। कुछ लोग जो हैं, जब हुकूमत कर रही है कि भाई हाँ मस्जिदों पर ताले लगा दो, बंद कर दो, भीड़ ना जमा करो, तो इसका मसला यही है कि भाई चलो ठीक है, मुश्किल का वक्त है तो 3 लोग जो है मुख्तस कर लीजिए और उसमें जमात कर लीजिए, जमात हो रही, बाकी लोग घर में नमाज़ पढ़ लें, क्या दिक्कत है उसमें? जमात कायम रहे, या तो मस्जिद का इमाम और मुअज्जिन जो है वो वहीं मुअतकिफ़ हो जाए ना, क्या दिक्कत है उसमें?
अब मोहल्ले के लोग अवामुन्नास जो है उनको उनकी हाजत की चीज़ें पहुंचाते रहेंगे। एक एक दिन सबकी बारी लगा दी जाए, 30 घर हैं, 15 घर हैं, जितने भी लोग हैं वो उनका टिफ़िन उनको पहुंचा दें, वो इस पर इत्तेफाक करें, मस्जिद के अंदर रहें और वहाँ एक दो लोग जो है बाहर से बावजू होके जाएं, एहतियात के साथ फासले में खड़े होकर के नमाज़ पढ़ लें, बात ख़त्म हो गई। मगर फिर उसके लिए शुरू करना कि भाई नहीं मस्जिद जो है वो जन्नत की क्यारी है, अब ये हदीस न जाने कहाँ से लाते हैं लोग, वल्लाहु आलम बिस्सवाब। अब उस पर लोगों को उभार रहे हैं और लोग जो हैं उनको सुन करके मस्जिदों में जा रहे हैं और पुलिस जो है वो आकर के डंडे मार रही है। आज पुलिस इनकी नादानी की वजह से हमारे मस्जिदों की चौखट तक डंडे लेकर के जूते पहन के पहुँच गई है। मौका हमने दिया है, हमें हर जगह सूझबूझ और हिकमत से काम करना चाहिए। खैर, इमाम आज़म ने फरमाया कि मस्जिद में चलो। मस्जिद में आए, इमाम आज़म ने नमाज जमात अदा कराई। अदा करने के बाद मिंबर पे चढ़े, चढ़ करके लोगों की तरफ गौर से देखा, देखने के बाद फरमाया अजीब लोग रात को मोर चोरी करते हैं और सुबह सरों पे पर लगा करके आ जाते हैं। का जो चोर बैठा हुआ था जिसने मोर चुराया था मस्जिद की सफ़ के अंदर, उसने झट से सर पे हाथ डाला कि कहाँ लगा हुआ है। इमाम आज़म ने कहा यही है तुम्हारे मोर का चोर, इसको लेके जाओ। अल्लाह, इतनी जहानत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अता फरमाई। मगर ये कैसे अता फरमाई थी बताऊँ मैं आपको, ये सुन लीजिएगा। रसूल फरमा के गए इन्नी तरक्तु फीकुम मुस्तक़लैन, तुम्हारे दरमियान दो वज़नी चीज़ें छोड़ रहा हूँ, किताबुल्लाह व इतरती, अल्लाह की किताब कुरान और मेरा ख़ानदान, मेरी अहले बैत। कुरान पढ़िए, अहले बैत के कदमों में रहिए। सिर्फ कुरान पढ़ के अहले बैत को भूल जाइए, कभी फलाह व बहबूद इल्म नहीं आ सकता। सिर्फ अहले बैत अहले बैत अहले बैत कीजिए, कुरान के फरामीन को भुला दीजिए, कुरान को जो है आइसोलेट कर दीजिए। आइसोलेट कर दिए, बंद कर, कभी उसकी तरफ जाना भी नहीं, आइसोलेट कर दिया कुरान को आपने। अल्लाह, ये इसका अजाब है हमारे ऊपर आ रहा है। कुरान आपने उठा के रख दिया, कभी देख लिया, नहीं देखा तो नहीं देखा, उसके फरमान को भूल गए। तो दोनों को लेके चलना है। इमाम आज़म अबू हनीफा कुरान के, तफसीर के, हदीस के तो आलिम थे ही, साथ में जब इमाम जाफर सादिक की बात पहुँचते तो फरमाते जाल तो फिदा का, जाल तो फिदा का, मैं अपनी जान आप पे कुर्बान करता हूँ, मैं अपनी जान आप पे कुर्बान करता हूँ। आज तो सादात को देख के लोग बड़ी बड़ी आंखें निकालते हैं, गुस्से से देखते हैं, इसका अदब हो रहा है, मेरा नहीं हो रहा। इमाम आज़म ऐसे इमाम आज़म नहीं हुए, पहले अहले बैत की कद्र की है, अहले बैत से मोहब्बत की है। मैं कुछ वाक़यात जो है इमाम आज़म अबू हनीफ़ा के आपकी बारगाह में पेश कर दूं और बात को ख़त्म कर दूं, इसलिए कि ज़्यादा बात नहीं करूँगा। इंशाअल्लाह कल हाजिर होंगे सैयदना अब्बास अलमबरदार रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु के फ़ज़ाइल लेकर के मुख्तसर से। फिर परसों इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगर ज़िंदगी रही, सेहत रही तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु के फ़ज़ाइल के साथ हाजिर होंगे और जश्न मनाएंगे इमाम हुसैन की आमद का। मैं थोड़ा इसलिए पीछे चल रहा हूँ कि अहले सुन्नत में इख्तलाफ है, कोई कहता है 4 है, कोई कहता है 5 है, एक दो अक़वाल 3 के भी मिलते हैं। अहले तशय्युअ कहते हैं 3 को हैं, और इत्तेफाक से मैसेज फॉरवर्ड हमारे यहाँ 3 का बहुत शोर हो गया। मैं कहता हूँ भाई 3 मत मनाओ, वरना जिनके दिलों में खारजियत छुपी उनको मौका मिल जाता है। वो कहते हैं ये तो शिया करते हैं 3 को, हम नहीं करेंगे। अरे भाई हम 5 को मनाएंगे, ठीक है, अब हमारे साथ मनाओ। तो इनको यहाँ ला के फंसा दो। वो ना 3 को मनाने वाले ना 5 को मनाने वाले, वो तो सिर्फ आपको रोकने वाले हैं। तो उनको लगाम डालने के लिए मैंने थोड़ा डिले किया है कि भाई 5 को जिक्र करेंगे, अब बोलो अब जिक्र करोगे कि नहीं करोगे। और इनसे जिक्र हुसैन का नहीं हो सकता जी। जिनके दिलों में यजीद की मोहब्बत है वो हुसैन का जिक्र नहीं कर सकते। जो आज तक यजीद को फासिक, फाजिर, लानती, मुस्तहिक़ जहन्नम कहने के अंदर डरते हैं, कांपते हैं और उसको जन्नती साबित करने की कोशिश करते हैं, मोमिन साबित करने की कोशिश करते हैं, वो लोग क्या हुसैन का जिक्र करेंगे, वो लोग क्या इमाम अली मकाम का जिक्र करेंगे। इंशाअल्लाह अज़ीज़ परसों के दिन ज़िंदगी रही, हयात रही, अहले बैत अतहार के सदक़े तौफ़ील में तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ ज़रूर हाजिर होंगे। अभी कुछ अक़वाल इमाम आज़म अबू हनीफ़ा के अहले बैत अतहार से ताल्लुक़ात के सुन लीजिए और मैं बात ख़त्म कर दूँ कि सरकार इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु अहले बैत से मोहब्बत करते थे। इसकी एक निशानी और बता दूँ कि सैयदना ज़ैद शहीद ने जब बादशाह वक्त जालिम के ख़िलाफ़ ख़ुरूज किया तो इमाम आज़म अबू हनीफ़ा ने 30,000 दरहम दे करके उनकी मदद भी की और साथ में ये भी कहा कि अगर मेरे पास जो लोगों की अमानतें रखी हुई हैं, अगर इब्ने अबू लैला ने
इन अमानतों को लेकर लोगों तक पहुंचाने से इनकार न किया होता तो मैं ज़रूर से ज़रूर ज़ैद शहीद के साथ शाना बशाना लड़ता। ये उस वक्त की बात है जब इमाम आज़म अबू हनीफ़ा की उम्र 80 साल के करीब थी। का जज्बा मेरा इतना है, बुढ़ापा बीच में कभी आड़ नहीं बनता, बैरिकेड नहीं बनता, बुढ़ापा कभी उज़्र नहीं बनता। मैं साथ में तलवार लेके आता, मगर लोगों की अमानतें मेरे पास रखी हुई हैं और मैं अमानत को लोगों तक पहुंचाने वाला हूं, क्योंकि ये वो काम है कि रसूलुल्लाह शब हिजरत जाते वक्त भी मौलाए कायनात को मौत के बिस्तर पे सुला कर गए, इसलिए क्योंकि अली तुम्हें सुबह अमानतें लौटानी है। ये इतना अहम काम था। अगर कोई इसके लिए तैयार हो जाता तो नौमान इब्न साबित ज़रूर जाता। ये मनाक़िब अबी हनीफ़ा बज़ाज़ी के अंदर और अबू हनीफ़ा नामी किताब है, हज़रत अबू ज़ोहरा मिस्री के सफ़ा नंबर 71 पर है, आप जो है उसको देख सकते हैं। कहा जब लोगों ने कहा कि इस जंग में हम शामिल हों कि न हों, शामिल हों तो सवाब हो, नहीं शामिल हों तो क्या चलेगा? तो इमाम आज़म अबू हनीफ़ा ने फरमाया नहीं, इस वक्त ज़ैद शहीद का साथ दो, ज़ैद इब्न अली यानी ज़ैद इब्न ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हुमा व अलैहिमुस्सलाम का साथ दो। इनका साथ देना, इमाम ज़ैद के साथ हुकूमत के ख़िलाफ़ खुरूज करना, जंग बद्र में रसूलुल्लाह के साथ देने की तरह, यानी बद्र की जंग की तरह है, इतना ज़रूरी है। अल्लाह और साथ में मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन हसन यानी इमाम हसन के शहज़ादे हसन मुसन्ना, उनके बेटे अब्दुल्ला महस और उनके बेटे मोहम्मद, और मोहम्मद के भाई इब्राहिम ने भी जिहाद किया हुकूमत के ख़िलाफ़। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा उनके हमरा रहे, उनके साथ देने का फतवा दिया और लोगों को एनकरेज करते कि तुम इनका साथ दो, ये अहले बैत के लोग हैं, ये हक़ पे हैं और हुकूमत और खिलाफत जो है इन्हीं का हक़ है। ये इमाम आज़म अबू हनीफ़ा का फतवा होता है। एक औरत ने इमाम आज़म अबू हनीफ़ा के पास आकर के अपने बेटे की शिकायत की और उसने कहा कि इनका रुझान तो हज़रत इब्राहीम बिन अब्दुल्ला बिन हसन रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हुम अजमईन व अलैहिमुस्सलाम की तरफ है। अब वो उनके साथ जाते मैं मना करती हूँ तो भी, तो इमाम आज़म कहते तू मना क्यों करती है? तो अपने बेटे को इजाज़त दे कि वो उनके साथ जाए, इसलिए कि यही हक़ है और इसी तरीक़े अल्लाह ताला ने हक़ को रखा हुआ है। अल्लाह अकबर। अबू इसहाक़ फ़राज़ी कहते हैं कि मैंने अबू हनीफ़ा से ये शिकायत की कि तुमने इब्राहीम के साथ खुरूज का हुक्म क्यों दे दिया? मेरा भाई इस सिलसिले में बिला वजह कत्ल कर दिया गया। तो उन्होंने फरमाया कि इब्राहीम के साथ शहादत ज़िंदगी से बेहतर है, तुम्हारे भाई को शुहदाए बद्र का मर्तबा मिल गया। सुभान अल्लाह। ये इमाम आज़म अबू हनीफ़ा का जो है वो फतवा है। और इमाम आज़म अबू हनीफ़ा हज़रत इब्राहीम बिन मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन हसन रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हुम अजमईन व अलैहिमुस्सलाम को यह ख़त लिख के कहते कि आप जल्दी आओ, इसलिए कि अबू जाफ़र मंसूर तवानिकी के जो है बहुत शरीर हो गया है और लोग उसके ख़िलाफ़ हैं, उसकी गर्दन काट के आपके पास पेश करने वाले हैं। इससे पहले आप आ जाइए ताकि उसका फितना ख़त्म हो जाए। और इमाम आज़म अबू हनीफ़ा के सामने जब भी आपका जिक्र किया जाता, शहादत का जिक्र किया जाता, हज़रत मोहम्मद के, हज़रत इब्राहीम के, हज़रत ज़ैद के, तो ज़ारो क़तार रोते और हिचकियाँ बन जाती आपकी और आपकी शहादत पे बहुत गमगीन होते। तो ये अहले बैत अतहार से इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु की मोहब्बत थी। इसी मोहब्बत के सबब इमाम आज़म अबू हनीफ़ा को क़ैद व बंद की सऊबत से गुजरना पड़ा। एक बार कैद किए गए हज़रत ज़ैद शहीद का साथ देने के जुर्म में, तो फिर जो है किसी सिफारिश से यहाँ वहाँ से उनको आपको छोड़ दिया गया। फिर जब आपने हज़रत इब्राहीम बिन अब्दुल्लाह और बिन हसन का जब साथ देने का जुर्म आप पे साबित हो गया तो हुकूमत वक्त ने आपको फिर से उठा के जेल। बाद लोग कहते नहीं, दारुल क़ज़ा आपने कबूल नहीं किया था। नहीं, इस बात की कोई सच्चाई नहीं। मुहक्किकीन उलमा की किताबें मौजूद, आप उठा के पढ़ लीजिए, आप ज़हाबी को पढ़ लीजिए, आप इब्न हजर को पढ़ लीजिए, आप अब्दुल बर को पढ़ लीजिए, आप सबको उठा के पढ़ लीजिए। सब इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि इमाम आज़म अबू हनीफ़ा को कैद खाने में जहर दिया गया और जिससे आपकी शहादत हो गई। ये जहर सिर्फ इसलिए दिया गया कि आपने कहा था कि मेरा फतवा नहीं बदलेगा, भले मेरी जान चली जाए। आपने अहले बैत की हिमायत में फतवा दिया था। इस कदर अहले बैत से मोहब्बत की, इस कदर अहले बैत से मोहब्बत की कि आज एक दुनिया आपको कुश्ते इश्क अहले बैत के नाम से जानती। आज इमाम आज़म अबू हनीफ़ा इमाम आज़म अबू हनीफ़ा हैं। देखिए ना,
कोई किसी मदरसे में पढ़ता है तो अल्लामा होता है, फ़हामा होता है, मुफ्ती होता है, मुफक्किर होता है, मुहद्दिस होता है, मुफस्सिर होता है। कब? जब किसी दारुल उलूम, किसी मदरसा, किसी जामिया में पढ़ता है। मगर जो शख्स, मेरे इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रदियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु की बात कर रहा हूँ मैं, कि अगर कोई शख्स किसी भी दारुल उलूम, मदरसा, जामिया में पढ़े तो अल्लामा, मौलाना, मुहद्दिस, मुफक्किर, मुफ्ती हो जाता है। मगर अहले बैत के यहाँ जब पढ़ता है तो फिर अल्लामा, मौलाना नहीं होता है, बल्कि इमाम आज़म हो जाएगा। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रदियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रदियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु के बताए हुए रास्ते पे चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, इसलिए कि ये वही रास्ता है जो आपने अहले बैत अतहार से लिया था। और आप हमेशा फरमाते थे कि मैं जब भी दारुल क़ज़ा में फ़ैसला देता हूँ, जब भी मैं फ़िक़्ह में कोई बात अपने सामने रखता हूँ, तो पहले कुरान से, फिर हदीस से, फिर सहाबा से उसको जो है अख़ज़ करने की कोशिश करता हूँ। और मैं कोशिश ये करता हूँ कि मेरी राय मौलाए कायनात की राय के तहत हो, मौलाए कायनात के फ़तवे के ताबे हो, मौलाए कायनात की हुक्म के ताबे। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा व जल। ये अहले बैत ही का फैज़ान है अज़ीज़ान मोहतरम कि आज पूरी कायनात में इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रदियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु का रास्ता, आपका मसलक जो है वो रवा दवा है। अल्लाह ताला से हमें ये उम्मीद कवी है कि अल्लाह तबारक व तआला जो इमाम आज़म अबू हनीफ़ा को अहले बैत की बरकतें अता फ़रमाई, उन्हीं बरकतों से हमें भी हिस्सा अता फ़रमाए। आमीन आमीन या रब्बल आलमीन बिजाहिन नबील करीम व अहले बैत अतहर व अहले बैत ताहिरीन